तरह का एकाधिकार मिलने वाला नहीं है और उनके ऊपर कोई ना कोई तो कंट्रोल रहने वाला है ही, और ये कंट्रोल जनता का होगा और विपक्षी नेताओं का होगा। राजू जी जी बिल्कुल, ये मानना है आपका, हम सबका यही मानना है। लेकिन बहुत कुछ 30 तारीख के बाद जो पार्लियामेंट का जो बजट सेशन शुरू हो रहा है उससे भी पता चल जाएगा। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उस दरमियान राहुल गांधी जब सदन में रहेंगे, कांग्रेस पार्टी रहेगी, दूसरे दलों का कैसा साथ मिलता है ये सब भी देखने लायक होगा। लेकिन उससे पहले 30 जनवरी सबकी नज़रों में है और उस दिन क्या कुछ होता है, उस दिन कितने लोग, कितने दलों के नेता वहां पहुंचते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा दीपक जी आपसे। दीपक जी, किस रूप में आप इस बारीक लाइन को अगर रेखांकित किया जाए, जो अब पॉलिटिकल सिनेरियो हम देख रहे हैं आने वाले समय में, जिसमें आप और हम बात चर्चा कर भी रहे हैं, ये दूसरी मतलब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 बिल्कुल होना ही है, क्योंकि उस कांग्रेस उत्साहित है दक्षिण से उत्तर की ओर, तो अब पश्चिम से पूरब की ओर भी कांग्रेस को जाना है। उससे पहले हाथ से मिले हाथ या हाथ से जोड़ो हाथ वाला इनका जो अभी 26 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसको लीड कर रही हैं प्रियंका गांधी, तो ये कांग्रेस अंदर खाने और साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे का एक लंबा अनुभव है, संसदीय प्रणाली का भी अनुभव और पॉलिटिकल अनुभव तो है ही। इन सब को अगर मिला के देखा जाए तो अब जो पार्लियामेंट की जो मतलब ये जो बजट सेशन शुरू होने वाला है, वो अभी तक के सेशन में और इसमें भी फर्क नजर आएगा, जैसा कह भी रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। इसको आप किस रूप में देखते हैं, इस बारीक लाइन को? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सत्र होगा इस तक भी कुछ विपक्षी दल रुकेंगे, इस बजट सत्र को पास होने देंगे। उसके बाद जब सीधे सीधे चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद ही ये प्रोसेस जो है वो चालू होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है उत्साह के साथ इस सदन में आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, क्योंकि जो उनकी जो सदस्य संख्या है, संख्या बल है, वो तो वैसा का वैसा ही है। और जहां तक बात इसकी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्य संख्या काफी है वो तो प्रभावित होने से रहे या वो कोई समर्थन नहीं देंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि अब राहुल गांधी की बात को बहुत ध्यान से सुना जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के भी जो बेंचेज हैं वो शायद वैसे हमलावर या वैसा डिस्कस करने की वो कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी अब जो लोकसभा में लौटेंगे तो एक बड़ा स्वरूप, विराट स्वरूप लेके लौट रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और सदन के अंदर का मैं नहीं कह सकता, लेकिन सदन का जो सेंट्रल हॉल है, पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है, जहाँ पे सारी राजनीतिक पक्षी है, वहां पे आप देखिए कि गहमा गहमी कहीं ज्यादा रहेगी। जो लोग सीधे सीधे सदन के अंदर जो मित्र पार्टियां हैं, चाहे प्रत्यक्ष मित्र हो चाहे अप्रत्यक्ष मित्र हो भारतीय जनता पार्टी की, वो शायद सदन के अंदर तो सीधा सीधा समर्थन देने से या उनकी बात पे मेजों को थपथपाने से तो बाज आएंगी, लेकिन सेंट्रल हॉल का जो परिसर है, गलियारा जो है, वो इस समय जो है राजनीति का असली केंद्र होगा। और उसके बाद ये बजट सत्र खत्म होने के बाद ही आप देखिए कि इसकी जो रंगत है, भारतीय देश की जो रंगत है, राजनीतिक रंगत है, वो काफी बदलेगी। इसके जैसा मैंने पहले कहा, इसके अब दो परीक्षा होंगी, पैमाना होगा सफलता का इस यात्रा का। एक तो चुनावी नतीजे और दूसरा पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब निकलने वाली जो 2 अक्टूबर से निकलने वाली जो यात्रा है, वो बतलाएगी कि क्या होने जा रहा है। विपक्षी एकता निश्चित रूप से इसका हिडन एजेंडा जरूर रहा होगा भारत जोड़ो यात्रा का, जो शायद घोषित नहीं किया गया होगा। और सबकी आकांक्षा थी कि इसी के जरिए, इसके बहाने कम से कम विपक्षी दल जो है एक हो। फिर 2024 का चुनाव जीते हारे वो एक अलग बात है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष उतना ही महत्वपूर्ण घड़ा है जितना की सरकार होती है। मुझे लगता है कि अब कंसोलिडेशन जो है विपक्षी दलों का होगा। जैसा मैंने पहले राउंड में कहा कि अब न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी बनेंगे और सड़कों पर भी जो है विपक्ष जो है कहीं एकत्र होकर नजर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी, सड़कों पे भी विपक्ष एकत्र होता हुआ नजर आएगा और अगर ऐसा होता है तो रियली देश का लोकतंत्र जो है वो काफी मजबूत नजर आएगा। हालांकि अभी भी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीच बीच में कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे कल जो इंटरव्यू आया था मोहन भागवत जी का, वो इंटरव्यू इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र पर आघात है। उस इंटरव्यू को इस हिसाब से ही हमारे तमाम पैनलिस्ट साथी कल भी बैठे थे और कई लोग
अपना विश्लेषण उसी हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन सड़कों पे विपक्ष का होना और सदन में सरकार का होना दोनों और